Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8. The name of chapter is Novel Society and History. This chapter comes under class 10th history NCERT. ठीक है, and this is our last chapter of this class. We have completed our all the chapters of geography, economics and civics, and the history classes are going on. So this is the last chapter in the history class. Let us read. हमने अब तक ये पढ़ते आए कि कैसे नेशनलिज्म फैला, कि कौन कौन सी चेंजेस आए, कौन से लोगों ने स्ट्रगल किए। वियतनाम का स्ट्रगल हमने पढ़ा, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा इसमें, तो प्रिंट कल्चर हमने पढ़ा। तो अब जो प्रिंट कल्चर का सेकंड एक्सटेंशन हुआ नॉवेल्स, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। द राइज ऑफ नॉवेल्स। अ नॉवेल इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच इज़ बॉर्न फ्रॉम प्रिंट, अ मैकेनिकल इन्वेंशन। नॉवेल्स आपने देखे होंगे, किताबें छपती हैं, वो सब एक सेकंड एक्सटेंशन होता है, क्योंकि मशीनों से छपती हैं वो किताबें। अब हाथ से लिखेंगे एक एक नॉवेल तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा उसकी कॉपी करने में। द नॉवेल फर्स्ट टुक फर्म रूट इन इंग्लैंड एंड देन फ्रांस। सबसे पहले नॉवेल, लेट अस रीड फर्दर। फ्रॉम द 18th सेंचुरी नॉवेल स्टार्टेड फ्लोरिंग। 18th सेंचुरी के बाद से ही नॉवेल का विस्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ, लोगों में जागरूकता जागी इसको पढ़ने की। इवन आप आज भी देख लीजिए कितने ज़्यादा हम लोग सफ़र करते हैं उस वक्त, या फिर कहीं पे जा रहे हैं, नॉवेल पढ़ने की इच्छाएं रखते हैं, ये सब चीज़ें। लेट अस रीड अवर फर्दर। एज रीडरशिप क्रू, जैसे जैसे पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, द अर्निंग ऑफ ऑथर्स इंक्रीज एंड गेव देम फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल। तो ऑथर्स जो लिखने वाले थे नॉवेल, उनकी कमाई भी बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ, वो भी अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करने लगे नॉवेल्स की भाई, जिसमें वो जैसे फिक्शनल नॉवेल्स हो गए, कहानी पे हो गए नॉवेल्स। देखिए अगर हम ये भी, वो 100% रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत फिक्शनल भी होता है, ठीक है। द पब्लिशिंग मार्केट। द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज इन 1740 प्रोवाइडेड ईजियर एक्सेस टू बुक्स। जब 1740 में लाइब्रेरीज भी खुलने लगी तो लोगों का आसान हो गया था लोगों को बुक्स को पढ़ना। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन प्रिंटिंग ब्रॉट डाउन द प्राइस ऑफ बुक्स। जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, छपाई मशीनों से होने लगी, तो क्या हुआ, किताबें सस्ती पड़ने लगी, जिसके कारण से उनकी सेल ज़्यादा हुई और लोगों को वो चीप रेट पे पड़ती थी। द नॉवेल बिकम वन ऑफ द फर्स्ट मास produced item to be sold because the words created by novel were absorbing and believable and seemingly real। ऐसा लगता था कि वो रियल है, मैंने आपको बताया, पर वो 100% रियल नहीं होते थे नॉवेल्स, फिक्शनल्स भी होते थे। आवर लास्ट पॉइंट। इन रूरल एरिया पीपल वुड कलेक्ट टू हियर वन ऑफ देम रीडिंग अ नॉवेल अलाउड। ठीक है, रूरल एरियाज़ में क्या होता था, एक व्यक्ति के पास है तो वो पढ़ता था और लोग उसको सुनना पसंद करते थे। Serialization of novel in the magazine allowed readers to enjoy the suspense, discuss the character of a novel and live for weeks with their stories। अब सीरियलाइजेशन क्या हुआ, जैसे नोवेल की फर्स्ट सीरीज़ आई, फिर सेकंड सीरीज़, इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट और उसमें बढ़ा, जैसे एपिसोड्स आते हैं ना टीवी पे, इसी तरह सेम। द वर्ल्ड ऑफ द नॉवेल्स। इन द 19th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड द इंडस्ट्रियल एज। हमें पता है यूरोप में इंडस्ट्रियल एज में एंटर्ड हो गया था, जब ब्रिटेन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वीट के रेट दूसरे देशों से मंगाने पे बहुत सस्ते पड़ रहे थे, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम द सेंट्रल थीम ऑफ द मोस्ट नॉवल वर्स लाइव्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो अधिकतर नॉवल उस दौरान लिखे जा रहे थे वो किस पे बेस थे, जो वर्कर्स, जो मज़दूर थे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उन पे। क्योंकि हमने अब पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है उनकी कितनी दयनीय स्थिति थी, उन्हें जितना वो काम करते थे उसका पैसा भी ना मिलता था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। चार्ल्स डिकेंस पब्लिश 2 नॉवेल्स। इन्होंने 2 नॉवल छापे, नेम्ड हार्ड टाइम्स 1854 में एंड ओलिवर ट्विस्ट 1838 एट दिस टाइम। अच्छा, चार्ल्स डिकेंस का आप एक बहुत अच्छा नॉवेल है, अगर आप पढ़ें, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बहुत अच्छा नॉवेल है, आप उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी कहानी है उसमें। हार्ड टाइम्स डिस्क्राइब कॉकटाउन अ फिक्टिशियस इंडस्ट्रियल वाइल ओलिवर ट्विस्ट इज़ द टेल ऑफ अ पुअर ऑर्फन। ये गरीब व्यक्ति की थी और ये किसकी थी, ये कुकटाउन फिक्टिशियस इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड एक वर्कर था, उससे रिलेटेड कहानी इनके इसमें थी हार्ड टाइम्स में, क्योंकि काम ज़्यादा करवाया जाता था, सैलरी कम दी जाती थी, और इसमें एक ऑर्फन की थी, गरीब ऑर्फन की।
जो अनाथ था। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, अब कम्युनिटी और सोसाइटी क्या सोचती थी इस पर? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स फॉर द नॉवल लिव्ड इन द सिटी, क्योंकि देखिए क्या होता था, शुरू में नॉवेल्स के रेट बहुत ज़्यादा थे, तो इसे मेनली वो लोग अफोर्ड कर सकते थे जिनकी कमाई ज़्यादा थी, जो लोग अमीर थे। अब गरीब व्यक्ति जो इतना भी नहीं कमा पा रहा कि वो सर्वाइव कर ले, वो नॉवल पढ़ने के बारे में कैसे सोचेगा? द नॉवल uses the vernacular, the language that is spoken by common people. मेनली नॉवेल्स में उन लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता था या उन लैंग्वेज के बेस पे नॉवल लिखे जाते थे जो लोग आम जिंदगी में उपयोग करते थे। द न्यू वुमेन, इन द 18th century women got more leisure to read as well as write novels. औरतों में ज़्यादा इच्छा जागी नॉवेल्स पढ़ने की और लिखने की, औरतों ने इसमें ज़्यादा, महिलाओं ने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया था। द नॉवल दे ड्रू अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस, रोट अबाउट फैमिली लाइफ एंड अर्न पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन। जो नॉवेल्स वुमेंस लिखती थी वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड होते थे, पब्लिक जीवन से, आम जीवन से लोगों के संबंधित थे। देखिए अब विस्तार हो रहा है, पहले सिर्फ किस पे था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की लाइफ पे, उस तरह के नॉवल, पर अब फैमिली लाइफ, पब्लिक लाइफ, रिकॉग्नाइजेशन, इन सब पे भी नॉवल लिखे जाने लगे। द वुमेन नॉवेलिस्ट आल्सो शोड वुमेन एज रिबल्स हु ब्रोक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म फॉर सोसाइटी बिफोर एडजस्टिंग टू दैम। कुछ वुमेन नॉवेलिस्ट ऐसी थी जिसमें वुमेन्स को क्या दिखाती थी, रिबल्स मतलब होते हैं जो सोसाइटी के में चेंज लाना चाहते हैं। हु ब्रोक इस्टेब्लिश नॉर्म्स, और जो सोसाइटी में कुरीतियाँ बनी हुई थी पहले से ही, जैसे वुमेन्स को आगे नहीं बढ़ने देने जाना, वोट ना दिए जाना, तो वो सब इन चीज़ों के बारे में अपने नॉवेल्स में बात करती थी, लिखती थी इसके ऊपर। नॉवेल्स फॉर द यंग्स, नॉवेल्स फॉर यंग बॉयज़ आइडियलाइज्ड अ न्यू टाइप ऑफ मैन, समवन हु वाज पावरफुल, असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड डियरिंग। इस तरह के नॉवल लिखे जाने लगे, जैसे आप स्पाइडरमैन, ये सब आज की कहानियाँ, उस वक्त अलग कहानियाँ होती थी जो बच्चों को प्रेरित करती थी। मोस्ट ऑफ दीज नॉवेल्स वर फुल ऑफ एडवेंचर सेट इन प्लेसेस रिमोट फ्रॉम यूरोप वेयर कॉलोनाइजर अपीयर्स हीरोइक एंड ऑनरेबल। अधिकतर इन कहानियों में जो कॉलोनाइजर्स थे, जो दूसरी देशों को अपनी कॉलोनी बनाते थे, उनको इन नॉवेल्स में हीरो बताया जाता था और बहुत सम्मान से दिया जाता था। बुक्स लाइक R.L. स्टीवेंसन्स ट्रेजर्स आइसलैंड 1883 और रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक 1894 बिकम ग्रेट हिट्स, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। रुडयार्ड किपलिंग बहुत अच्छी किताब है, किपलिंग आप पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। कॉलोनिज्म एंड आफ्टर, अब कॉलोनिज्म एक तरह, तो कॉलोनिज्म क्या होता है, जब एक देश दूसरे के द्वारा शासन किया जाता है। द अर्ली नॉवल कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनिज्म बाय मेकिंग द रीडर्स फील दे वर पार्ट ऑफ द सुपीरियर कम्युनिटी टू फेलो कॉलोनियलिस्ट्स। सबसे पहले जो नॉवेल्स होते थे वो कैसे होते थे, उन नॉवेल्स में ये बताया जाता था या ये लिखा जाता था कि जो सुपीरियर कम्युनिटी है, जो सॉवरेन है, जो डोमिनेट कर रहा है, हम लोग उसके लिए उसके लिए ही बने हैं, उसको सर्विस देने के लिए बने हैं। इस तरह के नॉवेल्स लिखे जाते थे। देन नॉवेल्स कम टू इंडिया, अब इंडिया के अंदर कैसे आए? सम ऑफ अर्लीस्ट नॉवल इन इंडिया वर रिटन इन बंगाली एंड मराठी लैंग्वेज में सबसे पहले लिखे गए थे। The earliest novel in Marathi was Baba Padmanji Yamuna Paryatan 1857 about the plight of widows. विडोज़ के साथ जो समस्या होती थी उसके खिलाफ इन्होंने अपने नॉवल में एक्सप्लेन किया। जैसे सती प्रथा बहुत चलती थी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी। ये सारी व्यवस्थाएं जो थी उस टाइम। ट्रांसलेशंस ऑफ नॉवेल्स, अच्छा फिर 1857 में 10 मई मेरठ में 1857 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे ने युद्ध छेड़ दिया था। फिर उस पर भी कहानियाँ नॉवेल्स लिखने लगे। ट्रांसलेशंस ऑफ नॉवल इनटू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हेल्प टू स्प्रेड द पॉपुलैरिटी ऑफ द नॉवल। जब नॉवल लोगों की रीजनल भाषा में, जहाँ पे रह रहे हैं उस भाषा में भी लिखे जाने लगे ताकि नॉवेल्स की मास रीच हो, मतलब कि वो बहुत बड़ी संख्या तक पहुँचे, तो नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। द नॉवल इन साउथ इंडिया, अ फ्यू अर्ली नॉवेल्स कम आउट ऑफ अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट इंग्लिश नॉवेल्स इनटू इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश नॉवेल्स को भारत की भाषा में वो डब्ड किया गए, मतलब उनको ट्रांसलेट किया गया।
हावेवर शुरुआती दौर में ऐसा हुआ। हावेवर दे वर इंस्टेंट फेलियर बिकॉज ऑफ कल्चर डिफरेंसेस। अब उन लोगों का तो कल्चर हम लोगों से बहुत अलग है, इसलिए ये क्या हुआ, फेलियर हो गया, क्योंकि हम लोगों को अलग चीज़ें पसंद थी, उन लोगों को अलग थी। अच्छा देखिए, हम कॉलोनी उस वक्त ब्रिटिशर्स की, फिर भी इंडिया के अंदर नॉवेल्स आए। ये नॉवेल्स जो थे, इन्होंने भी नेशनलिज्म की भावना को या इम्पीरियलिज्म की भावना को, विजुअलाइजेशन की भावना को लोगों के अंदर प्रेरित किया। द नॉवेल इन हिंदी इन नॉर्थर्न भारतेंदु हरिश्चंद्र द पायनर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ में काम किया था अपना। इन 1882 द फर्स्ट प्रॉपर मॉडर्न नॉवल टाइटल परीक्षा गुरु रिटन बाय श्रीनिवास दास ऑफ दिल्ली वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड हुआ था। हिंदी नॉवल अचीव्ड एक्सीलेंस विद द राइटिंग ऑफ प्रेमचंद, हिंदी में नॉवेल्स का विस्तार कैसे हुआ, जब प्रेमचंद जी ने अपने नॉवेल्स, अपनी फिक्शंस लिखने लगे। नॉवेल्स इन बंगाल इन द 19th सेंचुरी देयर वर टू टाइप ऑफ नॉवेल्स, दो तरह के होते थे। वन वाज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो एक तो वो होते थे जिसमें हिस्टोरिकल कहानियाँ थी। द सेकेंड वन इज अनदर वाज डोमेस्टिक नॉवेल्स विच डेल्ट विद द सोशल प्रॉब्लम्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी उनसे रिलेटेड या लव पे रिलेटेड इस तरह के नॉवेल्स चलने लगे थे बिटवीन मैन एंड वुमेन के बीच में, जैसे लैला मजनू की कहानी, इस तरह की नॉवेल्स आने लगे। द न्यू वेल एजुकेटेड बंगालीज, जिसको हम क्या बोलते थे, भद्रा लोग, फाउंड हिमसेल्फ एट होम इन द मोर प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा फेमस थे पढ़ने में। बाय द 20th सेंचुरी द पावर ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन सिंपल लैंग्वेज मेड शरत चंद्र चट्टोपाध्याय 1876 to 1938 द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट इन बंगाल एंड प्रोबेबली इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम आप सबने सुना होगा, इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है, तो इनकी भी कहानियाँ बहुत फेमस हुई बंगाल में और रेस्ट ऑफ इंडिया में। नॉवेल्स इन द कॉलोनियल वर्ल्ड, यूज़ ऑफ नॉवेल, अब नॉवेल्स का उपयोग क्या हुआ कॉलोनियल, जो कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की या फ्रांस की, इस तरह से उनमें इनका उपयोग क्या हुआ। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो सॉवरेन थे, जो चलाने वाले थे, फाउंड वर्निकुलर novels a valuable source of information on native life and customs in governing Indian society with its large variety of communities and caste। उन्होंने ये देख लिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो इंडियंस के द्वारा ही तो लिखे जा रहे थे, इंडियन कल्चर के बारे में, कास्ट कम्युनिटीज़ के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में, जैसे मनुस्मृति था उसमें समाज व्यवस्था के बारे में बताया हुआ था इंडिया की, ये सब जो नॉवेल्स उस टाइम छप रहे थे, बनने शुरू मतलब ज़्यादा हो गए थे। द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग मॉडर्न, अब मॉडर्न होने में समस्या क्या थी। नॉवेल्स डिड नॉट शो थिंग्स एग्जैक्टली एज दे वर इन रियलिटी, मैंने आपको बताया 100% रियल नहीं होते, फिक्टिशियस होते हैं। अंडर कॉलोनियल रूल मैनी ऑफ द इंग्लिश क्लासेस फाउंड न्यू वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग अट्रैक्टिव। एंड द थर्ड पॉइंट इज थ्रू द आइडियल कैरेक्टर ऑफ नॉवल दे शोड हाउ इंडियंस एंड फॉरेन लाइफ स्टाइल कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन एन आइडियल कॉम्बिनेशन। नॉवेल्स के ज़रिए उन्होंने ये बताने की, समझाने की कोशिश की कि कैसे इंडियन कल्चर और ब्रिटिशर्स का कल्चर एक साथ मिलके रह रहे हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तभी तो आज आप देखिए इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर भी चलता है और इंडियन कल्चर भी चलता है, धोती कुर्ता पजामा ये सब भी चलता है और जीन्स वीन्स भी चलती हैं। प्लेजर ऑफ रीडिंग इन इंडिया टू द नॉवल बिकम अ पॉपुलर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट अमंग द मिडिल क्लास, जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो कमाऊ लोग थे, उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। नॉवेल्स एनकरेज रीडिंग अलोन इन दिस साइलेंस, अकेले में इनको पढ़ना, अकेले में पढ़ने की इच्छा को इन्होंने प्रेरित किया और नॉवेल्स का मज़ा भी अकेले में पढ़ने में ही ज़्यादा आता है। वुमेन्स एंड दी नॉवेल्स, वुमेन आर बिगेन टू राइट नॉवेल, औरतों ने भी, महिलाओं ने भी इनको लिखना शुरू कर दिया था। इन दी अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वुमेन इन साउथ इंडिया आल्सो बिगेन राइटिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। स्टोरीज ऑफ लव विद was a staple theme of many novels, अधिकतर नॉवेल्स लव के उस पे थे। Many men were suspicious of women writing novels or reading them which cut across communities। कई बार क्या होता था कि जो उनके वुमेंस के नॉवेल्स होते थे वो मेंस को पसंद नहीं आते थे और वो कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैशेस करते थे, इस तरह से। कास्ट प्रैक्टिस, लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटीज़। Novels like Indirabai and Indulekha were written by member of upper caste and were primarily about the upper caste character, इन दो उसमें upper caste के करेक्टर को मतलब ज़्यादा अच्छा बताया गया होगा।
From the 1920s in Bengal, a new kind of novel emerged that detailed the lives of peasants and लो कास्ट। फिर 1920 में 20 से जो लो कास्ट पीपल्स इंडिया के अंदर थे या पीजेंट्स वर्कर थे या और भी जो नेशनलिस्ट या सोशलिस्ट जो लोग थे उनके ऊपर भी नॉवल लिखे जाने लगे। अच्छा देखिए, एक सोचने वाली बात है, हमको सबको गॉड ने इक्वल बनाया है, हम सब बराबर हैं। वो उसी प्रोसेस से हम जन्म लेते हैं अपर कास्ट वाले, उसी प्रोसेस से हम लोअर कास्ट वाले भी जन्म लेते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ है? क्यों सोसाइटी इस तरह बांट देती है लोगों को, धर्म जात इन सब? जब भारत का संविधान का आर्टिकल 15 भी इस बात को कहता है, आर्टिकल 17 भी कहता है और आर्टिकल 14 भी ये कहता है कि जब हम सब इक्वल हैं। आर्टिकल 15 रेस का, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। देन व्हाई देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल्स इन दिस सोसाइटी? यू मस्ट थिंक, ऑल द लर्नर्स हैव टू थिंक दिस। हम अपने पार्ट पे क्या कर सकते हैं? किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है। ये जो सामाजिक व्यवस्था छोटी कास्ट बड़ी कास्ट है, हमें इस सब से ऊपर उठ के सोचना है चीज़ों को, क्योंकि वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड्स। और हम कहते नहीं कि हम सब के अंदर भगवान है, तो जब हम सब के अंदर एक ही भगवान है, एक ही अल्लाह है या एक ही सब कुछ है, जो गॉड है वो एक ही तो है हम सब के अंदर, तो फिर वाई देयर इज़ द डिस्क्रिमिनेशन? सो हमें इस चीज़ पे ज़रूर सोचना है। क्योंकि मैं जब कई बार पढ़ता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनके जीवन में हुआ, तो बहुत दुख होता है कि वाई, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना। द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री। द एजुकेटेड एंड वर्किंग इंडियंस अंडर द इंग्लिश सिस्टम वांटेड अ न्यू व्यू ऑफ द पास्ट दैट वुड शो दैट इंडियंस कुड बी इंडिपेंडेंट माइंडेड एंड हैड बीन सो इन द हिस्ट्री, ठीक है। इन बंगाल मैनी हिस्टोरिकल नॉवेल्स वर अबाउट मराठाज एंड राजपूत विच प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ पैन इंडिया बिलोंगिंग। अधिकतर नॉवेल्स इनसे रिलेटेड होते थे। द इमेजिन्ड नेशन ऑफ द नॉवल वाज सो पावरफुल दैट इट कुड इंस्पायर एक्चुअल पॉलिटिकल मूवमेंट। अधिकतर जो राजनीतिक आंदोलन थे वो भी इनसे प्रेरित हुए, इन नॉवल से उनके बारे में चर्चा हुई तो वो आगे फैली बात। द नॉवल एंड द नेशन मेकिंग। नॉवल इंक्लूड वेरियस क्लासेस इन द नॉवल सो दैट दे कुड बी सीन टू बिलोंग टू अ शेयर्ड वर्ल्ड। देखिए, सबको कवर अप किया जाता है तो क्या होता है कि दुनिया एक साथ आती है, जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेमचंद नॉवेल्स आर फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ पावरफुल करेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी सच एज अरिस्टोक्रेट्स। जैसे आपने वो भी देखा होगा, प्रेमचंद जी का एक नॉवल है नमक का दरोगा, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा। अरिस्टोक्रेट्स, लैंड लॉर्ड्स, मिडिल लेवल पीसेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, प्रेमचंद के फटे जूते, वो वाली कहानी पढ़िएगा आप प्रेमचंद जी की, वो भी बहुत अच्छी है। एंड लैंडलेस लेबरर, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड पीपल्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी। प्रेमचंद जी अपनी हर कविता में, हर नॉवेल में, हर कहानी में सोसाइटी के हर सेक्शन को कवर करते थे। ये नहीं कि बस अपर कास्ट या लोअर कास्ट। इस चैप्टर में हमारे पास गाइस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको 2 टॉपिक और बताऊंगा। कौन से? नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म एंड द अदर वन इज़ विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। ये 2 टॉपिक चैप्टर 1 में हमारे फर्स्ट में हमारे द राइज ऑफ नेशनलिज्म में रह गए थे। आइए अब हम उन्हें पढ़ेंगे। देखिए, मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता देता हूँ। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब नेशन होगा क्या, होगा कैसे, नेशन का फ्लैग क्या होगा, नेशन के लोग कैसे होंगे, नेशन का मतलब स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे जब मैं आपको बोलता हूँ इंडिया, तो आपके दिमाग में क्या आता है तुरंत? इंडिया का नक्शा, तो ये मतलब इंडिया का फ्लैग, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब नेशन होगा कैसे। इसमें ये 3 पॉइंट्स थे, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैराइन वुमेंस को, कुछ नेशंस ऐसे होते थे जो वुमेन से अपने आप को इंटरलिंक करते थे, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। और जो हमारा अगला टॉपिक था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, नेशनलिज्म की भावना होती है हम अपने देश के प्रति सॉवरेन है, मतलब ये देश हमारा है। और इसको मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मान लो आप हो और आपके दोस्त हैं, तो आप अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। तो यही हो गया नेशनलिज्म, क्योंकि आपके माता पिता आपको मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं,
ये है नेशनलिज्म। जब हम ये मानते हैं कि ये देश हमारा है और ये हमें चाहिए, हमारा है, सबसे अच्छा है ये देश, ये हो गया नेशनलिज्म। और इम्पीरियलिज्म क्या होता है? जब मैं ये कहूँ कि बस मेरा ही देश अच्छा है और कोई देश नहीं अच्छा है, वो हो जाता है इम्पीरियलिज्म। समझ आ रहा है ना नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म? नेशनलिज्म मैं कहूँ मेरा देश अच्छा है, ये नेशनलिज्म। और मैं कहूँ कि सिर्फ मेरा ही देश अच्छा है, दैट इज़ इम्पीरियलिज्म। आप इनके भी नोट्स बना लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर करके स्लाइड दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यही आप पूरे नोट्स में इसमें पाएंगे। मैंने आपको इसका कंक्लूज़न बता दिया, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ये दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पीरियलिज्म। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अगर आपको किसी पॉइंट में कोई चीज़ ऐसी लगे जो पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप उसको एक्सप्लेन दोबारा से कर दूँगा। धन्यवाद गाइस। आप सब लोग सब स्वस्थ रहिएगा इस कोरोना टाइम में और अपना ख्याल रखिएगा। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए ताकि आप अपने फादर मदर या अपना भी नाम इस सोसाइटी में, इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में रोशन कर सकें। धन्यवाद गाइस।